जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप आज के इस वीडियो में गृह निर्माण व प्रेम विवाह जी आज के वीडियो का यही विषय है। लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं गृह निर्माण की। खुद का मकान कब बनेगा? अपना मकान बनाने में क्या सफलता मिल सकती है? विदेश में घर बनाने का सुख मिलेगा अथवा नहीं? यह एक विचारणीय प्रश्न है और इसका उत्तर है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। किसी की भी जन्म कुंडली में विद्यमान ग्रह योग के फलादेश से यह जाना जा सकता है कि अमुक जातक को अपना मकान बनाने में सफलता मिलेगी अथवा नहीं। कुंडली का चतुर्थ भाव यही होता है। यह भाव भूमि, भवन और संपत्ति का होता है। यह जितना बली होगा उतने ही गृह निर्माण होने के योग प्रबल होंगे। इस भाव में जो राशि होगी उस राशि का स्वामी उस भाव का भी स्वामी होगा, उसे ही चतुर्थ कहते हैं। वैसे इस भाव का स्वामी मंगल है, जिसकी स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि मंगल अकेला इस भाव में हो तो भी अच्छे परिणाम नहीं देता। ऐसे जातक का मकान यदि हो भी तो वह परेशान रहता है। इसलिए जरूरी है कि मंगल शुभ और बली होना चाहिए। साथ ही निर्माण के कारक शनि ग्रह से भी इसका संबंध शुभ होना चाहिए। लग्न के साथ द्वितीय भाव यानी धन भाव, तृतीय यानी पराक्रम का भाव और नवम यानी भाग्य का भाव तथा एकादश भाव यानी आय का भाव भी शुभ और बली होना बहुत जरूरी होता है। मंगल को भूमि भवन के साथ चतुर्थ भाव का कारक माना गया है, तो शनि को किसी भी प्रकार के निर्माण का कारक माना गया है। इसलिए मंगल और शनि की दशा एवं अंतर्दशा मकान बनाने के लिए समय को बताती है। यानी जिस अवधि में मंगल व शनि का संबंध चतुर्थ यानी कि मकान के भाव से या फिर चतुर्थ से बनता है, उस अवधि में मकान बनने के योग बनते हैं। विदेश में घर के निर्माण के बारे में बात करें, जब चतुर्थ भाव या चतुर्थ का संबंध द्वादश या द्वादशेश से बनता है तो ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर अथवा शहर में अथवा विदेश में जाकर अपना मकान बना सकता है। इसमें यह देखना आवश्यक होता है कि मंगल, शनि, चतुर्थ और द्वादश और बृहस्पति का संबंध किस प्रकार का बना हुआ है। इसके शुभ होने की स्थिति में विदेश में घर बनना अति आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं गृह निर्माण के बाद बारी आती है प्रेम विवाह में देरी का क्या कारण हो सकता है। रिश्ता हो जाने के बावजूद शादी मुमकिन हो नहीं सकती। विवाह होने के बाद दूसरी शादी के योग कब बन रहे हैं? वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में मंगल यदि राहु या शनि से युति बना रहा हो तो प्रेम विवाह की संभावना बनती है। वहीं जन्म कुंडली में प्रेम के कारक ग्रह शुक्र के कमज़ोर होने से प्रेम विवाह और कामुक भावना भी कमज़ोर होती है। ऐसी स्थिति में इनका प्रेम प्रयासों से विवाह तक हो जाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर से परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जन्म कुंडली में सप्तमेश पर अगर राहु या शनि ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में दो विवाह के योग बनते हैं। इन ग्रहों की दृष्टि से जातक प्रेम के लिए भटकता रहता है। अगर इन्हें प्रेम मिल भी जाए तो प्रेम विवाह होने की स्थिति में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है। यदि जन्म कुंडली में पंचम स्थान पर छाया ग्रह राहु या केतु हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में जातक अपने प्रेम को विवाह तक ले जाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन प्रेम विवाह के समय कई तरह की अड़चन आने की संभावना भी बनी रहती है। कभी परिजनों या फिर किसी अन्य वजह से भी कोई ना कोई परेशानी बनी रह सकती है। जन्म कुंडली में सप्तमेश के साथ या सप्तम भाव में राहु ग्रह के साथ या शुक्र के साथ राहु के भी बैठने से प्रेम विवाह के शुभ योग बनते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति बनने पर व्यक्ति समाज के विपरीत जाकर या भागकर विवाह करते हैं। जन्म कुंडली में इस तरह के योग बनने पर जातक के व्यभिचारी होने की भी संभावना बनी रह सकती है। यदि जन्म कुंडली में ग्रहों के सेनापति मंगल यदि सप्तम भाव या उसके स्वामी से संबंधित होता है तो जातक के 2-3 बार प्रेम की संभावना होती है। ऐसे जातकों के 2-3 संबंध भी हो सकते हैं। इस स्थिति में इनके प्रेम विवाह की मुश्किलें आती हैं।
और इनकी कभी भी एक साथ रहने की परेशानी बन सकती है। जन्म कुंडली में यदि प्रेम विवाह के कारक ग्रहों जैसे शुक्र, पंचमेश, सप्तमेश, एकादश भावों आदि के साथ यदि अशुभ व क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो प्रेम विवाह में काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति बनने पर जातक को प्रेम विवाह से भरोसा भी उठ जाता है। यदि प्रेम विवाह का जन्म कुंडली में योग ना बना हो तो भी प्रेम विवाह नहीं होता।